हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज जो है हम सिलेबस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्री एंड मेंस। हम मेनली जीएस 1 को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, हम ब्रीफली देखेंगे क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दी गई है। जैसे प्री है, आपको पता है कि प्री 2 फेजेस में होते हैं, जीएस एंड सीसैट। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम GS1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली क्या क्या आता है, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड इस साल से जो कमीशन ने ऐड किया है वो है अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं जिससे हमारे ये सारे जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो जैसे आप देखिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है जो हमें कमीशन ने प्रोवाइड किया है वो बहुत ब्रीफ है। वो इतना ब्रीफ है कि हम उसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते अच्छे से। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जैसे ये जो पार्ट है वो हमें प्रीलिम्स के लिए दिया गया है। प्री के लिए हमें सिर्फ हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, एंशिएंट टू मॉडर्न। ये पूरी चीजें हमें कवर करनी है एंड हमें मेन फोकस किस पे रखना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम प्री का सिलेबस देखते हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री, तो हम क्या देखेंगे, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हम अराइवल ऑफ गांधी जी के बाद जितने भी इवेंट्स हुए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, किस ऑथर ने लिखी गई, कौन उसका राइटर था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, ये सारी चीजें हम प्री में कवर करेंगे। अब प्री का सिलेबस जो है वो बहुत ब्रीफ है, तो हम क्या करेंगे, हम PYQ की हेल्प लेंगे। PYQs के थ्रू में पता चलेगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से जितना भी हमारा सिलेबस है उसको सेग्रीगेट करेंगे और उन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे जिसमें जो PYQs है जो वो ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, आपको पता है मेंस में जो इंग्लिश का पेपर है क्वालिफाइंग होता है, देन एसे का पेपर होता है, और ये जो हमारा पेपर है GS1 उसके रिगार्डिंग जो है आज हम बात करेंगे। तो GS1 के सिलेबस में हमें क्या क्या प्रोवाइड है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये जो 4 टॉपिक्स है, ये जो 4 सब्जेक्ट है उसे हम GS1 में कवर करेंगे। तो जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हमें क्या देखना है, इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर में सारे कल्चर्स नहीं देखने, सारे एक्सपेक्ट नहीं देखने कि कौन कौन से इंडियन कल्चर के होते हैं। हमें क्या देखना है, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। कहाँ से, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। देन हमें देखना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से जो सारी चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सारे हम कवर करेंगे GS1 में। देन है फ्रीडम स्ट्रगल और उनके कंट्रीब्यूशन। जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो किस किस लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाती हूँ। जैसे आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है,
आर्किटेक्चर है और ये एंशिएंट टू मॉडर्न है। तो जब हमें कमीशन ने प्रोवाइड किया कि एंशिएंट टू मॉडर्न, इन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा क्वेश्चन देने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि लिटरेचर, जिसमें क्या बुक्स आ जाएगी, मैन्यूस्क्रिप्ट आ जाएंगी, इंस्क्रिप्शंस आ जाएगी, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, बुक्स, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देंगे कि इनके ऑथर क्या थे, टाइम पीरियड, और अगर कोई इम्पोर्टेंट फीचर होगा तो। लिटरेचर में हम ये देखेंगे। आर्ट में क्या देखेंगे हम, आर्ट में हम देख सकते हैं म्यूजिक, पेंटिंग, डांस फॉर्म, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब एंशिएंट टू मॉडर्न है, तो जैसे एंशिएंट है, हम उसमें भीमबेटका के एग्जाम्पल देखेंगे जो एमपी में है, ठीक है। इससे हमें किसकी एग्जाम्पल मिलती, केव की, पेंटिंग की, डांस फॉर्म के हमें एग्जाम्पल्स मिले, एंड म्यूजिक। तो हम आर्ट में ये देखेंगे। देन आर्किटेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स है वो किस टाइम पीरियड में और किस किंग ने बनाई। टाइम पीरियड देखेंगे, किंग देखेंगे, कौन सा मटेरियल उसमें यूज हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन है। तो मॉडर्न इंडिया जो है वो GS1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 18th सेंचुरी के बाद जितने भी इवेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पीजेंट मूवमेंट हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, मॉडरेट्स ने जो मूवमेंट किए, एक्सट्रीमिस्ट ने जो मूवमेंट किए, अराइवल ऑफ गांधी जी, जब गांधी जी आए उन्होंने जो मूवमेंट्स किए या उन्होंने जो सत्याग्रह किए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिस्ट्री में हम GS1 के लिए जो मॉडर्न इंडिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे ज़्यादा आएंगे। गांधी जी पे क्वेश्चंस आएंगे, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट पे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप PYQs चेक करेंगे तो अगर आप जो मेजर पार्ट्स है या जो मेजर क्वेश्चंस है उनमें देखेंगे तो गांधी जी के रोल्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के रोल काफ़ी पूछे गए हैं। तो हमने इंडियन कल्चर देखा, मॉडर्न इंडिया देखा, देन फ्रीडम स्ट्रगल देखा। फिर हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है
वो कैसे इंडिया के साथ मर्ज हुए हम वो देखेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रगल की न्यू इंडिया ने, कैसे कैसे स्टेट्स फॉर्म हुए, जैसे कुछ स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुए, कुछ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे फॉर्म हुए, कुछ कल्चर के बेसिस पे फॉर्म हुए, तो वो सारी चीज़ें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे। तो ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस के जिससे क्वेश्चंस आते हैं। देन इकोनॉमी देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि इकोनॉमी कैसी आई है या कैसी होती थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है वो सिर्फ हमें मेंस के लिए पढ़ना है, प्री में जो वर्ल्ड है उसका मेंशन नहीं है, तो हम GS1 के लिए या फिर अपने मेंस के लिए ही वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। और हमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री प्रिपेयर नहीं करनी, जितने हमें दिया हुआ है कमीशन ने जो जो मेंशन किया है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 18th सेंचुरी के बाद जो जो इवेंट्स हुए हैं, देखिए मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में भी 18th सेंचुरी का रोल बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 18th सेंचुरी के बाद जो सारे इवेंट्स हुए थे उनका रोल ज़्यादा है। तो जो रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, और कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है उन पर हम ध्यान देंगे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस पे। तो हिस्ट्री में क्या क्या कवर हो रहा है हमारा, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हम सोसाइटी वाले पार्ट पे आए, हमें देखना है कि सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है उससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर क्या क्या हमें कमीशन ने प्रोवाइड किया है। जैसे आपको पता है इंडियन सोसाइटी जो है वो क्या है, डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है। जो विमेन का रोल है उससे क्वेश्चन आता है, और डाइवर्सिटी और विमेन तो सिलेबस में जो है वो मेंशन भी है। तो जो चीज़ें सिलेबस में मेंशन है वो तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ विमेन, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू जैसे पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडी। तो जो हमें सिलेबस में प्रोवाइड है, कमीशन ने जो हमें प्रोवाइड किया है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और जो प्रॉब्लम्स है उनका क्या सल्यूशन है, उस बेसिस पे हम सोसाइटी प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हमें प्रॉब्लम्स भी देखनी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन है। तो इन टॉपिक्स के हम कॉन्स एंड प्रोज दोनों देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछ सकते, या तो दोनों का मिक्सचर पूछेंगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दे देंगे कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। सपोज कि विमेन के कंडीशन पे, जो इंडियन सोसाइटी है, विमेन के कंडीशन पे क्वेश्चन आया। अब सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेंगे कि विमेन की कंडीशन खराब क्यों है, आपसे कमीशन ये भी पूछेगा कि इन कंडीशंस को आप क्योर कैसे कर सकते हो, जो इश्यूज है उसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमें जो अपना क्वेश्चन है वो कैसे प्रिपेयर करना है, हमें प्रॉब्लम्स भी पता होनी चाहिए, हमें उसके सल्यूशंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी इवेंट दे देंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
करंट से लिंक करके। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को करंट से लिंक करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मार्क्स गेन करने में। सपोज जैसे हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम सोसाइटी में चाइल्ड लेबर की बात करेंगे, क्योंकि एक ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो हमें जो चारों सिलेबस है GS 1, 2, 3 एंड 4 उसको इंटरलिंक करके चलना है। अगर हम इन चारों चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बट हमें ध्यान देना है कि अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज GS 1 का जो क्वेश्चन है, हम ज़्यादा ही GS 4 के साथ लिंक ना करें। जो लिंकेज है वो बहुत बैलेंस वे में होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर क्या है, एक प्रॉब्लम है, हमें उसका सल्यूशन देना है। देन हम उसे करंट के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, हम स्कीम्स बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आई है या क्या क्या लॉज है जिससे हम चाइल्ड लेबर जो है वो खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमें पता है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट डाल रही है इंडियन सोसाइटी पे, तो इसमें क्या है, सिर्फ हम प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें हम सल्यूशंस भी देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस नहीं देखेंगे। वी हैव टू लुक अपॉन एडवांटेज ऑल्सो, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, जब आप मेंस के लिए रेडी रहेंगे या मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सल्यूशन एंड प्रॉब्लम, इन 4 पॉइंट्स को लेके चलेंगे और अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन सोसाइटी में क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी है, तो उससे कैसे डील करेगी इंडियन सोसाइटी, इस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने हिस्ट्री देखी, ये थी सोसाइटी जो GS 1 में हमें प्रोवाइड है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। वेट, आई विल चेंज कलर। I think yellow is fine. Okay. तो यहाँ से हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी देखनी है हमें किसकी, वर्ल्ड की। और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या देखेंगे, एशिया की ज्योग्राफी देखेंगे, अफ्रीका की देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आप सोचिए कि सिलेबस में नेचुरल रिसोर्सेज पे इतना फोकस क्यों किया है। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें पता है कि वो ऑलरेडी जो अर्थ पे है वो कम है, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सरप्लस में नहीं है। तो जो चीज़ें सरप्लस में नहीं होती वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उन प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस आएंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सपोज जो पेट्रोल है या जो कोल है,
सपोज कोल, जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, कोल है, कोल पे इंडिया बहुत डिपेंडेंट है। 60 to 70% जो हमारे डेली काम होते हैं या जो जो डेली इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं वो सारे कोल के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो कम है, तो हम कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कोल से हमें, ये हमारी ज्योग्राफी, हमारी इकोनॉमी, इन सब पर अफेक्ट डालता है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ वर्ल्ड में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे GS1 है उसका सिलेबस भी है, या फिर जो उसके टॉपिक्स है जो हमें कमीशन ने प्रोवाइड किया है वो कहीं ना कहीं दूसरे GS के साथ इंटरलिंक करते हैं। तो जब हम GS की पढ़ाई करेंगे मीन्स के लिए वो इंटरलिंक करते हुए करेंगे, बट हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस पोर्शन से है और हमें कितना फोकस करना है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम वर्ल्ड में साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे साउथ एशिया में क्या, इंडिया आ जाएगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे आसपास के सारे इंपॉर्टेंट नेबर्स, एंड अफ्रीका पे भी हम ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। देन हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के बारे में वर्ल्ड की, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इन 3 सेक्टर्स पर ही डिपेंड होती है। तो देख रहे हैं आप GS1 का सिलेबस कहीं ना कहीं GS3 से इंटरलिंक करता है। देन हम इंपॉर्टेंट फिनोमेनास पढ़ेंगे लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन। तो हमें सिर्फ सपोज अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक पे अगर क्वेश्चन आएगा GS1 में, क्योंकि अर्थक्वेक एक ज्योग्राफी का पार्ट है, अर्थक्वेक जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हमें पहले देखना होगा कि ज्योग्राफी के पार्ट में कि अर्थक्वेक फॉर्म कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या हमारे पास मेथड्स है जिससे हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते, या फिर क्या क्या ऐसे मेथड्स है जिससे हम अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सोसाइटी से इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या इंडियन सोसाइटी या फिर वर्ल्ड की इंडियन जो सोसाइटी है उस पर क्या क्या असर पड़ता है ज्योग्राफी अर्थक्वेक का, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो सारी फीचर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो हमारा ज्योग्राफी का होता है कंप्लीट। जो इस साल है, इस साल से जो है वो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर,
ये सारी चीज़ें भी जो है वो कमीशन ने ऐड कर दी है। ठीक है, टोपोग्राफी, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर लाइन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है एंड बहुत सारी उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज फ्लो होती है। एंड आपने जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है दिस साइड, तो आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ पे चाइना है, म्यांमार, यहाँ भूटान एंड यहाँ पे नेपाल। तो इन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से रिवर फ्लो होती है और बहुत सारा जो पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल जो कैलामिटीज़ आती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो पढ़ेंगे। तो ये जो जैसे ये स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो इस साल से कमीशन में ऐड हुआ है, हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट से इसमें या फिर उनके जो नॉर्थ ईस्ट में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिससे सोसाइटी अफेक्ट होती है उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कमीशन ने हमें क्या बताया कि लैंड, पीपल, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल विलेजेस, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया है, अरुणाचल प्रदेश की। देन हम देखेंगे माइंस, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देन लोकेशन देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। ट्रेड, कॉमर्स एंड इकोनॉमी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। सोशल एंड डेवलपमेंट इशू देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के। तो आपने यहाँ तक देखा कि जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था टोपोग्राफी, रिवर लाइन एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन का पूछा है और ये जितने भी पार्ट्स है, पॉइंट्स हैं, उसमें हम ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे करेंगे, अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, अब मैकमोहन लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैकमोहन लाइन आपको पता है कि अरुणाचल और चाइना को की तरफ है, तो हम इस पे इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रीटी साइन हुई थी जिस वजह से ये लाइन मैकमोहन लाइन है। वहाँ पे रहने वाले लोगों की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, असम फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये सारे जो एक्ट्स आए थे, रेगुलेशंस आए थे, हमें उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि हमें GS1 में कौन कौन से तो हम देखेंगे GS1 में हमें ब्रीफली देखते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करना है। तो हमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, एंड जो हमारा मेन फोकस रहेगा और जो इस साल ऐड हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जिसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया आर्ट, आर्किटेक्चर,
देन हम मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो एंशिएंट टू मॉडर्न कवर करना है, बट जो चीज़ें मेंशन है मॉडर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। देन सोसाइटी देखेंगे, विमेन की कंडीशंस पे क्वेश्चंस है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन पे क्वेश्चंस है, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड को कवर करेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल इवेंट्स होते हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन की हम हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो है मैंने आपको सिलेबस बताया, हम आगे की क्लासेस में जो है वो PYQs की हेल्प से, हम PYQs कभी कभी हम सेशन रखेंगे जिसमें हम PYQs जो है वो साथ में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितने रेलेवेंट है। सपोज कोई एक क्वेश्चन है जो गांधी जी पे आया है, और वो जो क्वेश्चन है वो हर साल आ रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हर साल उस पेपर में गांधी जी मेंशन है, तो ऑटोमेटिकली जो गांधी जी है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से टॉपिक्स, कौन सी पर्सनालिटीज़ जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने सिलेबस डिस्कस किया, आगे की क्लासेस में हम सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे और अपना प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सेग्रीगेटली कुछ नहीं हो सकता, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस नहीं कर सकते। अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें प्री प्लस मेंस दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।